हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं आज के दिन और समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि मैं आप लोगों के मध्य में उसके जीवित वचन को लेकर आऊं। और आप लोगों के मध्य में उसके वचन से मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन के पढ़े जाने से हम सबको आशीष देने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है ना। आज हम लोग परमेश्वर से क्या हैं, उत्पन्न हुए हैं। किससे उत्पन्न हुए हैं आप लोग? हाँ, हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? हम लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारा नया जन्म हुआ है, हम सबका नया जन्म हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह को जानने के कारण, विश्वास करने के द्वारा हम सबका क्या है, नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं, है ना। वचन में लिखा है कि देखो सब की सब क्या हो गई, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है ना। मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण, विश्वास के द्वारा हम क्या हैं, हम नया जन्म को प्राप्त किए हैं, है ना। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें वह उसके संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उसके बेटा और बेटी हम बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की क्या है, बेटा और बेटी हैं, है ना। आज हम देखते हैं कि संसार में आज, और हमारे बहुत से मसीह भाई बहन के जीवनों में हम देखते हैं इस बातों को कि आज उनका जीवन कैसा है, हारा हुआ जीवन को बिता रहा है ना। जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक जय का जीवन देना चाहता है ना। जो हम प्रभु में पाए जाने वाले लोग, मसीह से उत्पन्न हुए लोग, जो दोबारा जन्म प्राप्त किए हुए लोग, नया जन्म को पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कैसा जीवन की बात करता है, एक जय के जीवन की बात करता है मेरे प्रियो, है ना। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज मसीह लोगों का जीवन जय का जीवन नहीं है, हारा हुआ जीवन बिता रहे बहुत सारे लोग। बहुत सारी चीज़ों से हारा हुआ है, अपनी अभिलाषाओं से, लालसाओं से, बुरी आदतों से और पाप से हारा हुआ जीवन बिता रहा है मेरे प्रियो। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करता है वो पाप का क्या है, दास हो जाता है ना। नाना प्रकार की बुरी बुरी इच्छाओं, बुरी बुरी अभिलाषाओं में, है ना, आज भी पाए जाते हैं मसीह लोग, और उनके उसी में जीवन बिता रहे हैं, है ना। और लिखा है कि वो सड़ाहट के दास हो गए हैं, सड़ाहट का जीवन जी रहे हैं। बाहर से तो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा लगते हैं, है ना। बाहर से देखने से लगेगा अरे क्या, है ना, बहुत ही हम अच्छे से रहते हैं बाहर से, पर हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार का जीवन है, जो परमेश्वर देखता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर मन और हृदय का जांचने वाला है ना। मेरे प्रियो, हम बाहर से तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं लोगों के सामने, और बहुत अच्छा अपने आप को, हम एक अच्छा परमेश्वर का दास, दासी, बेटा, बेटी, उसके पुत्र, है ना, और एक अच्छा मसीह कहलाते हैं अपने आप को। हम बाहर से अपने जीवन को ऐसा दिखाते हैं, बट हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या है, उसको कौन देखता है? परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो। वो जीवित परमेश्वर मन और मर्म का जानने वाला, हमारे हृदय को परखता है वो,
हम कैसा अपने अंदर में रखते हैं और बाहर कैसा रहता है, उसको परमेश्वर जानता है, उससे कोई नहीं छुपा सकता, है ना। हम मनुष्य को तो छुपा सकते हैं, हम मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या है, हम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। इसको मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर को जानता है, क्योंकि वो हमारे हृदय को जांचता और परखता है, लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बातें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि मनुष्य जो आज परमेश्वर में पाए जाते हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से प्रभु में आने के बाद भी वही सड़ाहट का जीवन है उसका जीवन, वही गुलामी का जीवन, वही दासत्व का जीवन, नाना प्रकार की बुरी इच्छाओं, बुरी अभिलाषाओं का, है ना। और दूसरी बात है कि वो जो गुलामी है केवल बुरी बातों का ही नहीं, बल्कि शैतान की दासत्व में आज भी जीवन बिताते हैं, जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हमें जय का जीवन के लिए बुलाया गया मेरे प्रियो, हमें जय का जीवन दिया गया है। उसके बावजूद भी हम कैसा जीवन बिताते हैं, है ना। आज भी बीमारियों में जीवन बिता रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, हमारे लिए चंगाई उसने दे दिया है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुका है। जैसे या 53 अध्याय उसका जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो उसने हमारे सारे रोगों को क्या किया, ले लिया अपने ऊपर। उसने हमारे सारे रोगों को, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियो, और उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है और हमें आज़ाद कर दिया है। हमारी सारी दासत्व को उसने क्या कर दिया है, जो हम आदम के द्वारा जो गुलामी हमारे जीवन में आया हुआ था, उस पाप को करने के द्वारा, है ना, हम क्या थे, मनुष्य गुलाम, पुत्रत्व के अधिकार से हम दूर हो गए थे। पर मसीह यीशु के द्वारा क्या है, फिर से हमें वो अधिकार दिया गया। क्रूस पर उसने बलिदान होकर के फिर से हमें उसने अपना बेटा और बेटी बनाया है। इसलिए वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे उसने पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटी होने का, अपने संतान होने का क्या दिया, हमें अधिकार दिया है। और अधिकार दिया है तो हमें क्या दिया है, पुत्र होने के नाते, संतान होने के नाते उसने हमें सारे अधिकार, सारे सामर्थ्य को अपना दिया है। वचन में लिखा है कि यदि हम पुत्र हैं तो वारिस भी हैं, संतान है तो वारिस है। और सिर्फ वारिस नहीं, वचन में लिखा है कि मसीह के संगी वारिस है, मतलब यीशु मसीह के समान हमें अधिकार और सामर्थ्य, सारी चीज़ें दिया गया है मेरे प्रियो। उसके बावजूद भी, और आज हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या बताता है। हमें राजपथधारी, याजकों का समाज, नीच प्रजा, पवित्र लोग, है ना, हम सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में क्या है, एक हारा हुआ जीवन, एक गुलामी का जीवन, है ना। हम अपनी परिस्थितियों से, हालातों से और नाना प्रकार के रोग से, बीमारियों से जूझ रहा है, हमारा जीवन हारा हुआ जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, है ना। कई प्रकार के श्रापों में पाए जाते हैं आज भी, है ना, गरीबी, लाचारी, भूखमरी, है ना। आज भी मसीहियों का जीवन क्या है, उस तरह का जीवन है पर मेरे प्रियो, जिसके कारण से आज बहुत बार हम क्या आते हैं, अन्य जातियों के मध्य में क्या करते हैं, हम लोग ठोकर का कारण बन जाते हैं। देखते हैं हमें कि इतना साल से ये मसीह है, उसके बाद भी इसका जीवन क्या है, हारा हुआ है। इसके जीवन में तंगी है, इसके जीवन में मुसीबत है, इसके जीवन में कमी घटी है, इसके जीवन में लाचारी है, इसके जीवन में रोग और बीमारियों से घिरा हुआ है इनका जीवन। वो हमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन है, और हमारे लाइफ स्टाइल को भी देख रहा है, किस प्रकार के हमारा व्यवहार है, किस प्रकार की हमारी बातें हैं, किस प्रकार की हमारा चाल चलन है, उसको भी आज लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन इनसे हमारे जीवन से क्या है, बहुतों के लिए जब हम इस प्रकार से हारा हुआ जीवन जीते हैं, तो मसीह का नाम ऊंचा नहीं होता मेरे प्रियो, मसीह का नाम बदनाम होता है। हम क्या करते हैं, इस हारा हुआ जीवन के द्वारा हम क्रूस को व्यर्थ ठहराते हैं। परमेश्वर की जो बलिदान है क्रूस का, उसको हम व्यर्थ ठहराते हैं, उसको हम कमज़ोर करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बहुत ही तुच्छ साबित करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की हम अपने जीवन से क्या करते हैं, लोगों के सामने इसको साबित होता है, हमारे जीवन को देखते हैं, है ना। जब इस बात को परमेश्वर भी देखता है तो परमेश्वर भी बहुत दुखित होता है कि मैंने मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया है, मैंने इसको सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने क्या नहीं दिया मेरे प्रियो आज हमको, उसने हमें अपना संतान बनाया,
नीच प्रजा, याचक, राजपदधारी, याचकों का समाज, पवित्र लोग, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि उसने हमें अपने अधिकार, अपना पुत्राधिकारी, वो पुत्रत्व का अधिकार, अपना बेटा और बेटी, अपने संतान और अपने वारिस और संगी वारिस ठहराया है। और वचन में लिखा है कि उसने, जब हम वहां पर पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र में, तो लिखा है कि उसने, मसीह ने हमें सेंत मेंत सब कुछ दे दिया है। मतलब जितना उसका है वो सब चीज हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकारी बनाया है मेरे प्रियो। पर भी हम कैसा जीवन जीते हैं, एक हारा हुआ जीवन। बहुत दुख की बात है। आज बहुत सारे मसीह लोग इस बात को नहीं जानते कि मसीह ने हमें जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया है, जय में रहने के लिए बुलाया गया मेरे प्रियो। हो नहीं सकता कि आप लाचारी में, गरीबी में और बीमारी में जीवन बिताएं, क्योंकि उसने हमें धनवान बनाया है। उसने हमें धनवान बनाया है मेरे प्रियो। वचन में आप देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। अब्राहम की आशीष क्या है, हमारे लिए ठहराया गया है और हमें आशीषित किया गया है। तो आशीष का मूल्य होगा मसीह यीशु में क्या है, अब्राहम की आशीष हमारे लिए है। और वहाँ पर इफिसियों का आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में क्या किया, बैठाया है। और सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दिया गया है मेरे प्रियो। मसीह यीशु में उसके बेटा और बेटी होने के नाते, उसके संतान होने के नाते, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, सब कुछ दिया है मेरे प्रियो। इस बात को नहीं जानने के कारण, है ना, कैसा जीवन बिताते हैं। रोमियो का यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ दे रहा हूँ, देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 8 अध्याय उसका 32 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, है ना, अपने इकलौते पुत्र, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, अपने निज पुत्र की भी नहीं रखा, नहीं छोड़ा, उसे भी उसने दे दिया। तो वचन कहता है कि उसके साथ हमें और क्या कुछ ना देगा, उसने सब कुछ दे दिया। संसार की वस्तुएं क्या चीजें हैं? संसार की वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, शारीरिक वस्तुएं, आर्थिक वस्तुएं, धन दौलत, जितनी भी चीजें हैं, उसने क्या है, उसके पुत्र से बढ़कर है क्या? उसके पुत्र, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, लिखा है, वो हमें और क्या कुछ ना देगा उसके साथ। उसने सब कुछ दे दिया मेरे प्रियो। कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रोक के रखा है, वहां से, स्वर्ग से आपके और मेरे लिए सब कुछ दे दिया गया है। यदि आपको नहीं मिला है, आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप तक नहीं आया है यदि, तो ये परमेश्वर की कमी नहीं है, ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है, हमारे अंदर कमी है कि हम उस आशीष को नहीं ले पा रहे हैं जो आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है, वचन के अंदर दिया हुआ है। उस वचन को हम नहीं जान पा रहे हैं जो हमारे लिए सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने रखा है मेरे प्रियो। इस बात को नहीं जानने के कारण आज क्या है, एक भिखारी का जीवन जी रहे हैं मसीह लोग। पता है, भिखारी का जीवन, कोई आशीषित नहीं, कोई गवाही नहीं है। हम केवल परमेश्वर का वचन कहता है क्या है, एक वचन मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, सॉरी, पहला यूहन्ना, उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए हमें कैसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, माइटी जीसस। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि
जैसे तुम, है ना, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो, हालेलुया, वैसे ही सब बातों में क्या करो, उन्नति करो। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पर जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करने के लिए बोलता है परमेश्वर का वचन। ऐसा नहीं कि हम केवल आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं और हम बीमारी में जीवन बिता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो सब बातों में उन्नति करेंगे, हमारी घर की परिस्थिति बदलेगी, है ना। नहीं तो ये अधूरा है, फिर हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन हम लाचारी में जीवन बिता रहे हैं। लाचारी में, गरीबी में क्या है, ये श्राप है। श्राप अभी तक हमारे जीवन में है, फिर कहाँ से आत्मिक उन्नति हुआ, बताइए। यदि हम आत्मिक उन्नति करेंगे तो हमें जय में चलेंगे, हम बीमारी में भी जय पाएंगे, हम गरीबी से भी जय पाएंगे, हर परिस्थिति में जय पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि जैसे तू आत्मिक उन्नति करते जा रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करते जाए। हमें सब बातों में उन्नति करना है प्रियो, ताकि जो क्या करे, एक हमारे जीवन में वो गवाही ठहरे, है ना। परमेश्वर हमें केवल स्वर्ग की प्रतिज्ञा नहीं करता है, केवल स्वर्ग ले जाने की प्रतिज्ञा नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग, मानव जाति के उद्धार के लिए केवल स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं किया है। स्वर्ग तो हम जाएंगे ही, उसके हर बेटा और बेटियां, उसकी हर संतान स्वर्ग राज्य के वारिस है, अनंत जीवन के अधिकारी हैं। बट इस पृथ्वी के अंदर भी हमें क्या किया है, वो एक राज्य करने के लिए बनाया है, राज्य करने के लिए रखा है, शासन करने के लिए हमें चुना गया है। और उसमें उस क्रूस पर जो उसने बलिदान चुकाया है मेरे प्रियो, उसके द्वारा उसने हमें क्या किया है, हमें अधिकारी बनाया है, हमें राज्य करने के लिए चुना गया है। कि हम सारे इन बातों पर, आज क्या है, आज बीमारी राज कर रहे हैं मनुष्यों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में तंगी, मुसीबत और कर्ज राज्य कर रहे हैं, गरीबी राज्य कर रहा है, नाना प्रकार की पारिवारिक समस्याएं राज कर रहे हैं उस परिवार के अंदर। एक मसीही के जीवन, एक परमेश्वर की बेटे के अंदर, बेटी के अंदर संसार की नाना प्रकार की बातें उनके जीवन में घर कर गया मेरे प्रियो। जबकि यीशु मसीह हमको उस पर राज्य करने के लिए चुनाया और बुलाया और ठहराया गया है कि हम क्या करें, बीमारी पर राज्य करें। उसने बीमारी पर, शैतान की सारी बातों पर क्या किया, हमें अधिकार दिया है मेरे प्रियो। और हमारे अंदर अधिकार है, हमारे मुंह के शब्दों में उसने अधिकार और सामर्थ्य को हमारे लिए रखा है प्रियो। हमें ज़रूरत है कि हम अपने अधिकार को जाने और उस अधिकार को इस्तेमाल करना भी जाने, कि हम एक जैवन जीवन को जी सके मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि याद रखिए, जय में चलना हमारे डीएनए में है, जय में चलना हमारे डीएनए में है। बस दुख की बात है कि आज एक बहुत सारे मसीह लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में हारा हुआ जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर को नहीं चाहता कि हम उसके बेटा और बेटी होने के बाद भी हारा हुआ जीवन बिताए। परमेश्वर चाहता है कि हम जय में चले, क्योंकि उस जय को देने की, उस जय में चलने के लिए उसने हमारे लिए सब कुछ बलिदान चुका लिया है। उस हराने की, उस शैतान की शक्ति को उसने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है मेरे प्रियो। शैतान का अधिकार नहीं कि आपके जीवन में क्या करे, वो आपके जीवन में वो अधिकार रखे, आपको गुलाम बनाए, अपने दासत्व में लेके चलाए। बट आज अगर उसने रखा है तो हम नहीं जान पाने के कारण, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करने के कारण, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा चाल है हमें झूठ में रखना, हमें झूठ में रखना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, बस प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और हम लोग क्या करते हैं, उस शैतान की बातों पर विश्वास करके क्या करते हैं, कैसा जीवन बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, प्रभु मेरी गरीबी को दूर कर दे, मेरी समस्या को दूर कर दे, मेरे लिए घर हो जाए, मेरे लिए ये वो करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते और मांगते रहते हैं मेरे प्रियो। कई सालों से कई बातों को मांगते हैं, लेकिन पर भी वो सफल नहीं हो पाता है। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम वो मुझसे मांगने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें दे दिया है, अधिकार दिया है उसे कि हम दुष्ट की सारी सावर पर क्या करें, अधिकार रखे। उसने कहा है कि तू बोल तो होगा। और हम लोग क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं, समस्याओं से नहीं बोलते हैं, हम शैतान को नहीं डांटते हैं, बट परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर वो कर। परमेश्वर बोलता है कि मैंने सब कुछ तेरे हाथों में दिया है,
सब कुछ तुझ पर डाल दिया है। मेरा जो करना था मैंने कर दिया है, अब तुमको करना है। अब तुम बोल, वो भागेगा। तुमको अधिकार दिया है मैंने। दुष्ट आत्माओं की सारी सामर्थ पर उस क्या किया है, उसने हमें अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को रौंदोगे और कुचलोगे, और हमारे सब कुछ हमारे पांव तले कर दिया, लिखा है मेरे प्रियो। सब कुछ हमें दिया गया है, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के सामने एक भिखारी के समान क्या करते हैं, प्रभु से बोलते हैं दे दे प्रभु दे दे, मांगते रहते हैं, जबकि वो चीज़ हमारे हाथ में है, परमेश्वर हमें दिया हुआ है। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है आज हमें अपने अधिकार को जानने की ज़रूरत है, और अपने अधिकार को आज प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फिर हम एक जय का जीवन जी सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। मैंने बताया हमें जय में चलना हमारे डीएनए में है। हर क्षेत्र में जय पाना हमारे डीएनए में रखा गया है। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे प्रियो मसीह में, कि हम जय में जीवन बिताए। परमेश्वर हमें ऐसी यूं ही रहने के लिए नहीं बनाया है, हमें जयवंत जीवन जीने हैं। हमें अधिकारी, हमें शासक बनाया है कि हम सब बातों में क्या करें, जय पाए और जयवंत जीवन बिताए मेरे प्रियो। इसी बात को यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या करता है, जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिस संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और 5 पद में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है, संसार पर जय पाने वाले आप और मैं हैं, उसके बेटा और बेटी हैं। जो हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम उसके पुत्र बनते हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं, हम उसके संतान हैं। और हमें उसने क्या है, जय पाने वाला बनाया है। हमें जीवन जीने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हमें एक हारा हुआ जीवन बिताने के लिए नहीं, हमें जय में चलने के लिए, जय के उत्सव में चलने के लिए बनाया है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में वो जय का जीवन जीने का परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे। और इस बातों को जानकर आप अपने जीवन में एक निर्णय को ले कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, और उस अधिकार को आप अभी से और आज से क्या करें, इस्तेमाल करना चालू करें। फिर आप देखिए मेरे प्रियो कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, कैसे परिवर्तन आता है। जिन बातों के लिए आपने सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं जो नहीं हुआ है, जिस बीमारियों से आप सालों साल से जूझ रहे हैं, उसे आप आदेश दीजिए यीशु के नाम से, उसे आप डांटिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हमारे मुंह के शब्दों में अधिकार दिया है कि हम क्या करें, उनसे बात करें, उन्हें डांटे और उन्हें अपने जीवन से दूर करें मेरे प्रियो। फिर आप देखना कैसे आपके जीवन में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप जय को प्राप्त करते जाएंगे, जय को प्राप्त करते जाएंगे, और जय में चलतेंगे आप, और जयवंत जीवन बिताएंगे मेरे प्रियो। जो मसीह ने हमारे लिए, यही हमारे लिए उसकी इच्छा है, और यही है वो चाहता है कि हम जय में जीवन बिताएं। सो आप सबको परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु आशीष दे मेरे प्रियो। इस जीवित वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।